हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं दीपक फार्मा हब। तो आज हम करने वाले हैं बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस। उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, सभी कुछ बताएंगे आपको इसी वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। बेसिकली सेकंड सेमेस्टर में हमारे 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं और 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो कॉलेज लेवल के होते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें से फर्स्ट सब्जेक्ट है अपना ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सेकंड सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। थर्ड है बायोकेमिस्ट्री। फोर्थ पैथोफिजियोलॉजी। और ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ये इनके एग्ज़ाम्स जो हैं कॉलेज लेवल पे होते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन और एनवायरमेंटल साइंस। जो मेन सब्जेक्ट्स हैं हमारे वो ये 4 हैं: HAP, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और पैथोफिजियोलॉजी। और ये जो कॉलेज में जो एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे 5th कंप्यूटर एप्लीकेशन का होता है और एनवायरमेंटल साइंस का होता है। तो चलिए 1 बाय 1 सभी सब्जेक्ट्स की डिटेल्स देख लेते हैं। बने रहिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब ह्यूमन बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस पढ़ना है, अपने को सभी कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए कोर्स कंटेंट देख लेते हैं। कोर्स कंटेंट क्या होगा? यूनिट फर्स्ट जो है उसमें देखेंगे हम नर्वस सिस्टम। यूनिट सेकंड में देखेंगे अपन डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की फंक्शन देखेंगे, उनकी एनाटॉमी देखेंगे। यूनिट 3 के अंदर देखेंगे अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर देखेंगे अपन लंग्स का फंक्शन, ब्रीथिंग मैकेनिज्म देखेंगे और फंक्शंस ऑफ लंग्स, ये सब। यूरिनरी सिस्टम के अंदर देखेंगे अपन फंक्शन ऑफ किडनीज का, यूरिनरी ट्रैक्ट का फंक्शन, ये सब कुछ। अब चलते हैं यूनिट 4 की तरफ। तो यूनिट 4 में अपन देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें आता है हमारे हार्मोन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स, ये सब कुछ। यूनिट 5 है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें देखेंगे अपन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फंक्शंस, एनाटॉमी, ये सब। और सेकंड है इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स में अपन बेसिकली DNA और RNA के बारे में पढ़ेंगे, सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा कंप्लीट HAP का सिलेबस। इसमें 5 यूनिट्स थी, सारे कवर कर लिए अपन ने। उसके बाद चलते हैं अपन सेकंड सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। इसमें जो पढ़ना है, इसमें अपने को पढ़ना है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उनका आइसोमरिज्म पढ़ना है, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पढ़ने हैं, रिएक्शंस पढ़नी है, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मैकेनिज्म पढ़ना है। ये सब कुछ अपन इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके कोर्स कंटेंट्स, कितने यूनिट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में अपन देखेंगे क्लासिफिकेशंस, नोमेनक्लेचर देखेंगे और उसके बाद देखेंगे अपन आइसोमरिज्म। मतलब नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और इनके आइसोमरिज्म, जैसे स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म, सारे टाइप्स देखेंगे, ये सब कुछ। उसके बाद यूनिट सेकंड्स में अपन देखेंगे एल्कीन्स, एल्काइंस और कंजुगेटेड डाइईन्स। मतलब एल्केन्स यानी सिंगल बॉन्ड, एल्केन्स जो है वो डबल बॉन्ड हो गए, कंजुगेटेड डाइईन्स ये भी देखेंगे।
उसके बाद यूनिट 3 में चलते हैं। इसमें आते हैं अपने एल्काइल हैलाइड्स और अल्कोहल्स। एल्काइल हैलाइड्स और अल्कोहल्स के बारे में देखेंगे, इनका मैकेनिज्म्स, इनके रिएक्शन सारे देखेंगे और मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, ये सब कुछ अपन इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यूनिट 4 के अंदर आते हैं अपने कार्बोनल कंपाउंड, जैसे कि एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन हो गए। यूनिट 5 में अपन पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में और एल्फेटिक अमीन्स के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड OH होता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, और एल्फेटिक अमीन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये हो गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये था अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। चलिए अब देखते हैं अपने थर्ड सब्जेक्ट, जो कि है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में अपन क्या देखेंगे, केमिकल प्रोसेस देखेंगे, केमिकल प्रोसेस देखेंगे लिविंग बॉडी का, और मेटाबॉलिज्म ऑफ मॉलिक्यूल्स देखेंगे। मतलब केमिकल प्रोसेस जैसे कि एनाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जितने भी केमिकल प्रोसेस चलते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो सारे अपन स्टडी करने वाले हैं इसी बायोकेमिस्ट्री के अंदर। चलिए देखते हैं इसके भी कोर्स कंटेंट। तो यूनिट 1 में अपन देखेंगे 2 टॉपिक, बायोमॉलिक्यूल्स और बायो एनर्जेटिक्स। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और बायो एनर्जेटिक्स में ये सारे सब कुछ अपन इसी में पढ़ेंगे। उसके बाद चलते हैं सेकंड यूनिट में। तो सेकंड यूनिट के अंदर अपन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, क्या होता है, और उसके बाद पढ़ेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कैसे होती है, कितने टाइप्स की होती है, कंसेप्ट फ्री एनर्जी क्या होती है। ये सारा कुछ अपन इसी चैप्टर में और इसी यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट 3 है अपनी लिपिड मेटाबॉलिज्म और अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड्स कैसे मेटाबॉलिज होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, लिपिड्स में जो है बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड की चेन पढ़ेंगे, डी नोवो सिंथेसिस, ये सब कुछ अपन जो है इसी यूनिट में पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 3 के अंदर। उसके बाद यूनिट 4 में न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म और जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफ़र पढ़ेंगे यूनिट 4 के अंदर। उसके बाद चलते हैं अपने लास्ट यूनिट, जो कि है यूनिट 5। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में, उसके एंजाइम के टाइप्स के बारे में, कोएंजाइम्स के बारे में, रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम इनहिबिटर्स, इन सभी के बारे में अपन यूनिट 5 के अंदर पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में। तो ये था अपना बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस। उसके बाद अपन चलते हैं अपनी लास्ट सब्जेक्ट, जो कि पैथोफिजियोलॉजी, जो कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है यूनिवर्सिटी की, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, उसके साइज़ कम कर लेता हूँ। ये इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, इसमें अपन अपने हर टाइप की डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उनके कॉज के बारे में पढ़ते हैं, सारी पैथोलॉजी पढ़ते हैं वेरियस डिजीज़ की, उसके सिम्टम्स पढ़ेंगे, उसका कॉज पढ़ेंगे, उसका कॉजेटिव एजेंट, ट्रीटमेंट, ये सारा कुछ अपन जो है डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है पैथोफिजियोलॉजी, मतलब कि डिजीज़ को ठीक करने का जो प्रोसेस होता है वो सारा अपन पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी में। अब इसका कोर्स कंटेंट देखते हैं। तो यूनिट 1 में अपन बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे सेल इंजरी के और सेल एडेप्टेशंस के जो है बेसिक प्रिंसिपल्स को जानेंगे। यूनिट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे हेमेटोलॉजिकल डिजीज़, जो कि सारी जो है हार्ट से रिलेटेड डिजीज़, जो कि सारी ब्लड और हार्ट की डिजीज़ होती है, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी, मतलब ब्लड की डिजीज़, आयरन डेफिशिएंसी, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सारा सब कुछ पढ़ेंगे अपन हेमेटोलॉजिकल डिजीज़ के अंदर। और एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे अपन जैसे डायबिटीज़, थायराइड डिजीज़, ये सब कुछ अपन पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। तो चलता है यूनिट 3 के अंदर। यूनिट 3 में अपन पहले पढ़ेंगे कंजस्टिव हार्ट फेलियर। इसमें मतलब डिजीज़ सारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इसमें
द डिजीज़ विच आर जो कि हार्ट से रिलेटेड हो, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, इस्केमिक हार्ट फेलियर हो गया, अंजाइना पेक्टोरिस, ये सारा कुछ पढ़ेंगे अपन इसी के अंदर। उसके बाद एक टॉपिक है यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि रेस्पिरेशन की जितनी भी बीमारियाँ होती है, अस्थमा वगैरह, ये सब कुछ अपन इस में कवर करेंगे। तो यूनिट 4 में अपन पढ़ेंगे डिजीज़ रिलेटेड टू बोन्स एंड जॉइंट्स, मतलब हमारे बोन्स में जितनी भी डिजीज़ होती है और जॉइंट्स में जो भी डिजीज़ होती है उनका कॉज क्या होगा, उनका ट्रीटमेंट, उनका सिम्टम्स, वो सब कुछ अपन कवर करेंगे अपने यूनिट 4 के अंदर। और इसी के साथ में प्रिंसिपल्स ऑफ कैंसर भी इसी में पढ़ेंगे। कैंसर कैसे होता है, कैंसर के टाइप सारे, उसका ट्रीटमेंट कब कैसे क्या होता है, सारा कुछ अपन देखने वाले हैं इसी यूनिट के अंदर। अब लास्ट यूनिट अपनी होती है यूनिट 5, ये भी इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसमें अपन सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इन्फेक्शन किस, जैसे कि थायराइड, लेप्रोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारी अपनी इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और उसके बाद अपना टॉपिक है लास्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया। तो ये था अपना कंप्लीट सिलेबस बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर का। इसमें मेनली 4 सब्जेक्ट्स मेन हैं और 2 सब्जेक्ट जो है वो इनके एग्ज़ाम्स कॉलेज में होते हैं। तो यही था हमारा आज का वीडियो। सिलेबस को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपन डिस्कस करेंगे, इसके सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, 1 बाय 1 क्लासेस लेंगे आपकी सारी और अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।